जब आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप सब लोग पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो क्लास जब चलती है, टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो कई तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, विद्वान बच्चे होते हैं, थोड़े से कुछ कमज़ोर होते हैं, थोड़े से और कमज़ोर होते हैं, थोड़े मीडियम भी होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान रखते हैं उनकी समझ में आती है बात, और कुछ लोग जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं आपस में बात करते हैं, इधर उधर देखते हैं, खिड़की के बाहर झांकते हैं, एक दूसरे से हंसते रहते हैं, तो उनकी समझ में कोई बात नहीं आती। और जब नहीं आती तो फिर जो वो पेपर आता है, वो सवाल आता है, तो वो फिर वो जब दिमाग में नहीं है तो लिखेगा क्या? पेपर में सवाल आया तो उस पर फिर वो जवाब नहीं लिख पा, जवाब नहीं तो नंबर क्या आता है? 0। 0 आता तो फेल हो जाता। तो परिवार वाले पूछते भाई ऐसा क्या हो गया कि आपको सुख सुविधा सब कुछ दी लेकिन आपके नंबर तो 0 है, फेल हो गया आप? तो कहते हैं साहब बस ऐसे ही फेल हो गए। सच ये है कि जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जब पढ़ते नहीं है तो फिर फेल होते। तो जब मैं आज बताऊंगा कोई बात तो आप उस बात को सुन नहीं पाओगे। और जिंदगी में इतना काम है गरीब लोगों पे कि दोबारा सुनने का किसी के पास समय, दोबारा आदमी किसी चीज को सुनता है जिसमें उसकी दिलचस्पी होती है। दिलचस्पी किस बात में है? क्योंकि यहाँ गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, परेशानियां हैं, सब तकलीफें हैं। तो जिस बात पे उसको हंसी आती है, जिस बात से उसके मन में ठंडक पहुंचती है, जिस बात से उसको सुकून मिलता है, उसी बात को 2-2, 3-3 बार सुनता है। जैसे आपके फोन में कुछ इस तरह की वीडियो होंगी, रील होंगी, जिनको देख के आपका मन आनंद होता है, उन्हीं तो बार बार देखते हो। वरना इस देश में एक ऐसा भी समय था जब हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए विदेश में चले गए और जेब में पैसा नहीं था। यहाँ